हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने आता हूं। तो अब मैं कहता हूं क्लास 5th के लिए मैं ईवीएस सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। और जैसा बेटा आप सबको मालूम है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम 5th वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आपको याद हो तो देखो, हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और उसके साथ में सारे क्वेश्चन आंसर समेत, क्वेश्चन आंसर के साथ में सारे हमने काम कर लिया है। 4 चैप्टर का सारा काम कर लिया। 5वां चैप्टर समाप्त हो गया था हमारी कल की क्लास में। उसके बाद आज की क्लास होगी हमारी। इस क्लास में हम क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले? क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने होमवर्क आपको दिया था, चैप्टर रिकॉल दिया था, वो होमवर्क, वो उम्मीद है आपसे आपने किया होगा जरूर। हमने देखो बेटा सारे चैप्टर की स्पेलिंग लिखते आए हैं, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते आए हैं, बहुत धीमे तरीके से। ऐसा नहीं कि सर ने जल्दी जल्दी में पढ़ाया है। 1 महीना लिया मैंने 4 चैप्टर को पूरा करने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाया है। बहुत अच्छे धीमे धीमे, जैसे बच्चे को समझ आना चाहिए वैसे मैंने पढ़ाया है। बस जरूरत है तो आपको थोड़ा ध्यान रखकर, थोड़ा मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है बस। और ध्यान लगाकर पढ़ने की करने तो पड़ेगा, तभी जाकर आप सीखोगे, तभी आप कुछ सीख पाओगे। नहीं तो बिना ध्यान लगा करके तो कुछ नहीं, बस काम किया जा सकता है, बाकी लर्न नहीं किया जा सकता। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपकी बुक निकाल दो, ओपन करके बैठ जाओ और आज नोटबुक और पेन पेंसिल रखना पास में। पेज नंबर निकालना है 40 41। कौन से पेज नंबर? तो 40 और 41 पेज नंबर। इस दोनों पेज नंबर पर हम क्वेश्चन आंसर जो है पहले एक्सरसाइज वो करेंगे। उसके बाद में क्या करने वाले हैं, तो आगे वाले जो भी क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे हमारे को टाइम रहेगा वो तो नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? सबसे पहले देखो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। क्वेश्चन आपको ही लिखना है। नेम एनी 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम्स। इंडोर आपको पता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर घर से बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल को आउटडोर कहते हैं। इंडोर यानी जो हम घर में खेलते हैं, आउटडोर यानी जो घर से बाहर यानी ग्राउंड में खेलते हैं, वो लिखना है बस। आपको अच्छी तरह से आते होंगे ये तो। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। इसमें देखो इधर लिखता हूं इंडोर और नीचे लिखूंगा आउटडोर, ठीक है ना। इंडोर गेम्स लिख रहा हूं 5 ऊपर, नीचे आउटडोर गेम्स लिख रहा हूं। अब इंडोर गेम्स में सबसे पहला गेम CHESS, चेस यानी शतरंज। पहला गेम कौन सा? चेस यानी शतरंज। दूसरा गेम LUDO, लूडो। ये तो आपको पता होगा, आप अपने मोबाइल में खेलते होंगे, मुझे पता है। दूसरा गेम लूडो। तीसरा गेम टेबल टेनिस। तीसरा गेम कौन सा? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ग्राउंड में नहीं खेला जाता बेटा। एक अगर बंद जगह होती है, कोई क्लोज रूम भी कह सकते हैं, उसमें भी हम खेल सकते हैं, तो वो इंडोर होता, आउटडोर नहीं होता, ठीक है ना। आउटडोर का मतलब वो होता है मैदान होना चाहिए एक बहुत बड़ा, खुला आसमान में, ठीक है ना, उसको कहते हैं आउटडोर। तो तीसरा कौन सा हो गया? टेबल टेनिस हो गया। उसके अलावा कैरम हो गया। जो कैरम बोर्ड खेलते हैं ना हमारे घर में, वो कैरम भी इंडोर गेम्स ही है। कैरम कौन सा है? वो भी इंडोर गेम्स है। उसके अलावा और हम लिख सकते हैं, कौन सा लिखे? चरबर लिख दें। हाँ, CHAR, ये 5 ही पूछे, 5 हो गया हमारे। चरबर हो गया, वो भी घर में खेला जाता है। तो पहला कौन सा? चेस, शतरंज। दूसरा लूडो। तीसरा टेबल टेनिस। चौथा कैरम एंड देन लास्ट 5वां चरबर। अब बेटा आउटडोर गेम्स लिखना है। आउटडोर गेम्स में सबसे पहले क्रिकेट। क्रिकेट जो ग्राउंड पर खेली जाती है। उसके अलावा फुटबॉल भी ग्राउंड में खेली जाती है। उसके अलावा HOC
KEY हॉकी, हॉकी भी कहाँ खेली जाती है? वो भी ग्राउंड में खेली जाती है। उसके अलावा और बताओ, और कबड्डी, KBADDI, कबड्डी कहाँ खेली जाती है? कबड्डी भी ग्राउंड में ही खेली जाती है। उसके अलावा और कौन सा लिख सकते हैं? और रेसलिंग लिख सकते हैं, जो पहलवानी होती है, WRESTLING, रेसलिंग यानी कुश्ती। कुश्ती कहाँ खेली जाती है? कुश्ती भी ग्राउंड में खेली जाती है। ऐसा नहीं कि बेटा कुश्ती हम कहीं पर खेलेंगे, अगर फ्लोर पर खेलोगे, बंद कमरे में खेलोगे, तो फ्लोर पर खेलोगे तो क्या हो जाएगा? हड्डी वगैरह टूट जाएगी अगर एक बार दूसरे वाले ने आपको गिरा दिया, पटक दिया तो। अगर आप कुश्ती बोल रहे हो कि सर कुश्ती तो घर में भी खेल सकते हैं, अरे बेटा घर में नहीं खेल सकते हैं, वैसे तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं। अब क्रिकेट कैसे खेलोगे? अब बाहर ग्राउंड के लिए जगह ही नहीं है, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट घर में भी खेल लेते हैं, कमरे में खेल लेते हैं बंद। तो वो नहीं है, आपको समझना है जो इसके रूल्स होते हैं, उस रूल से कैसे कहां पर खेले जाते हैं। अब चेस रूल्स के अंदर चेस ऐसा ही है कि उसको बंद कमरे में ही खेला जाता है, और क्रिकेट है तो क्रिकेट बेटा ग्राउंड में ही खेले। ऐसे तो खेल सकते हैं, हमारे घर के अंदर छोटा सा कमरा होता है तो भी टाइम पास के लिए खेल सकते हैं, बट वो आपको नहीं करना है। अगर ऐसे कहोगे कुश्ती घर में खेलोगे, तो कुश्ती अगर पहलवानी ने आपको किसी सामने वाले खिलाड़ी ने ऊपर से लेकर के अगर पटक दिया तो सारी हड्डियां टूट जाएगी। नहीं तो अगर बाहर ग्राउंड में खेला जाए तो वहां पर रेत रहती है बहुत सारी, और रेत रहती है तो रेत पर चाहे कितना ही ऊपर से गिरा दो, अंग वगैरह थोड़ी टूटेगा। तो ये होता, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, उसका भी आंसर ही लिखूंगा। दूसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट द एक्सरसाइज। किसके बारे में लिखना? एक्सरसाइज के बारे में। एंड फिजिकल स्टंट, स्टंट का मीन्स बेटा होता है कर्तव्य, फिजिकल स्टंट का मीन्स होता है भौतिक कर्तव्य कौन से होते हैं सोन इन योर विलेज फेयर, जो कि आप कहीं गांव में कोई मेला लगता है उस मेले में आप देखते हो। यानी जो भी आप आपके गांव के आसपास में कोई मेला लगता है, अगर उस मेले में आप कोई ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज देखते हो या फिर आप कोई कर्तव्य देखते हो तो वो कौन से होते हैं वो आपको लिखना है। तो देखो मैं सीधा आंसर लिखूंगा। सबसे पहला है LEMON लेमन स्पून रेस। लेमन स्पून रेस पता होगा ना, चम्मच नींबू वाली रेस। मुंह में चम्मच पकड़ करके आगे चम्मच में नींबू रखना है और रेस करना है कि नींबू नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो आपको पता ही है, लेमन स्पून रेस। दूसरा वॉकिंग ऑन टाइट रोप, WALKING वॉकिंग ऑन TIGHT टाइट ROPE रोप। वॉकिंग यानी चलना किस पर? टाइट रोप यानी जो रस्सी होती है, तनी हुई रस्सी। आप देखो ना मेले में जाते हो तो कर्तव्य दिखाते हो, एक बहुत ही तनी हुई रस्सी है, रस्सी पर कोई लड़का चलता है तो वो क्या है? वो भी तो एक कर्तव्य ही है, फिजिकल स्टंट है। ये एक्सरसाइज हो गया, वो फिजिकल स्टंट और कर्तव्य हो गया। उसके अलावा बैलेंसिंग एक्ट, BALANCING बैलेंसिंग, ACTS एक्स का मीन्स काम होता है, कार्य। कोई ऐसे ऐसे बैलेंसिंग एक्ट होता है, बैलेंस यानी संतुलन बनाने के ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते लेकिन वो कर सकते। आपने देखा हो तो आप कहीं जाके देखते हो एक छोटा सा ही लड़का होता है और वो बहुत ऊपर चलता है, यानी अपने पैरों के लंबे लंबे बांस बांध देता है, दो लंबे लंबे बांस बांध देता है अपने पैरों के और उससे चलता है बहुत, आपने देखा होगा जरूर। तो वो भी क्या है? वो एक तरह से बैलेंस है उसका, लड़के का, उस बंदे का। उसके अलावा और लिखना है वन व्हील्ड साइकिल, WHEELEDCYCLE। कौन सा लास्ट वाला? वन व्हील्ड, WHEE है, ठीक है ना। वन व्हील्ड साइकिल बैलेंसिंग, यानी एक पहिए से चलने वाली साइकिल होती है उस पर बैलेंस बनाना। एक पहिए पर चलने वाली जो साइकिल होती है उस पर बैलेंस बनाना। ये बेटा सारे है कौन से? ये क्या है? सारे ये सारे किसी फेयर के अंदर, किसी मेले के अंदर दिखने वाले जो कर्तव्य या फिजिकल एक्सरसाइज होती है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड का आंसर है वो आर द एडवांटेज ऑफ योगा। योग करने से फायदे क्या होते हैं, उस फायदों को लिखना है। बताओ योग करने से क्या फायदे होते हैं? तो लिखना है योगा इज हेल्पफुल फॉर, आंसर बता रहा हूं,
तो लिखना YOGA योगा इज HELPFU हेल्पफुल फॉर, किसके लिए हेल्पफुल फॉर होते हैं? फिजिकल, MENTL मेंटल, फिजिकल के लिए, मेंटल के लिए INTELLECTUAL इलेक्चुअल, उसके अलावा एंड SP स्पिरिचुअल, SPIRITUAL स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये बेटा योगा के फायदे होते हैं। योगा की सहायता क्या होती है? उससे हमारे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास उत्पन्न होता है। योग करने से शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और शरीर के अंदर खेल भावना का विकास होगा। ठीक है। फिर है व्हाट टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय ब्लोइंग। व्हाट टास्क यानी क्या कार्य किए जाते हैं बाय ब्लोइंग का मीन्स होता है फूंक मार करके। फूंक मार करके क्या कार्य किए जाते हैं वो आपको देखना है। फूंक मार करके कौन से कार्य किए जाते हैं, तो देखो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय TASKS, टास्क कैन बी PERFORMED परफॉर्म्ड बाय BLOWING ब्लोइंग, लाइक जैसे कि, अब देखो मैंने क्या लिखा है, पहले लिखा मैंने फूंक मार करके कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला कार्य क्या होगा? प्ले म्यूजिक, PLAY प्ले, MUSIC प्ले म्यूजिक यानी संगीत बजा सकते हैं, जो बांसुरी बजाई जाती हो। उसके अलावा पुट ऑफ एंड ब्लो ऑफ फायर, BLOW ब्लो ऑफ फायर, आग को चलाया जा सकता है, और पुट ऑफ बुझाया जा सकता है। आग को आप फूंक मार करके बुझा भी सकते हो और जला भी सकते हो। उसके अलावा BLOWING ब्लोइंग ऑफ ए बलून, BALLON बलून से लिख देता हूं। आप गुब्बारों को फुला सकते हो, गुब्बारों में हवा भर सकते हो। उसके अलावा कूल डाउन ऑफ ए हॉट लिक्विड, COOL कूल, DOWN डाउन, HOT हॉट, LIQUID हॉट लिक्विड यानी कोई गर्म द्रव होता है, जैसे गर्म पानी हो गया, गर्म दूध हो गया, गर्म चाय हो गई, उसको आप कूल डाउन ठंडा कर सकते हो, फूंक मार कर ठंडा कर सकते हो ना। अब लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, और ये क्वेश्चन है खाली जगह इन स्विमिंग एंड खाली जगह इन क्रिकेट आर फेमस स्पोर्ट पर्सन। अब स्विमिंग में कौन है? पहली खाली जगह में लिख देना BHAKTI भक्ति शर्मा, SHARMA भक्ति शर्मा स्विमिंग की प्लेयर है, फेमस प्लेयर। और दूसरे में लिखना सचिन तेंदुलकर, SACHN सचिन, TENDULKAR सचिन तेंदुलकर। दूसरी खाली जगह में सचिन तेंदुलकर और पहली खाली जगह में भक्ति शर्मा। ये मैंने देखो 5 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में यही करना है, सारा होमवर्क में क्या करना है, 1 to 5 क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया है और 4-5 के आंसर बोर्ड पर ही करवा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार क्लास आप वापस देख लें, समझ में आ जाएगा। अब कल की क्लास होगी, उसमें एग्जाम टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अब मैं चलता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।